हाय फ्रेंड्स, दिस इज मयूर, you're watching Beyond Bollywood Plus। आज बात होगी बंगाली फिल्म और शुड आई से बांग्ला फिल्म मुझे द मेकिंग ऑफ अ नेशन, जो कि इस हफ्ते रिलीज होने वाली है। इस फिल्म पे इससे पहले बात हो, यू नो द ड्रिल बाय नाउ, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। दोस्तों, मुजिब द मेकिंग ऑफ अ नेशन, इट्स द बायोपिक ऑफ बांग्लादेश फादर ऑफ द नेशन, शेख मुजिबुर रहमान। जाहिर है, ऑब्वियसली आज की जो हमारी जनता है, भारत में जो जनता है, जाहिर है शायद इन शख्स से इतनी वाकिफ ना होगी। बट यदि आप पॉलिटिक्स फॉलो करते हैं, ग्लोबल पॉलिटिक्स फॉलो करते हैं, खासकर इंडियन सब कॉन्टिनेंट की, तब आपको खैर पता होगा कि हु वाज शेख मुजीबुर रहमान, व्हाट अ टॉल लीडर ही वाज, एंड दुर्भाग्य से उनके साथ क्या हुआ था। तो खैर, शेख मुजीबुर की जो कहानी है, ये जो लोग नहीं जानते हैं, तो ये कहूँगा ये फिल्म इट्स डायरेक्टेड बाय श्याम बेनेगल। इसका स्क्रीन प्ले लिखा है अतुल तिवारी एंड वेटरन प्ले राइट शमा जैदी। दोस्तों, एक हमारा ऐसा मानना है कि नेशंस आर नॉट बिल्ट ऑन रिलीजन, बट दे बिल्ट ऑन, आई वुड से, एथनिसिटी एंड लिंगुअल आइडेंटिटीज। और अब अगर आप बांग्लादेश की हिस्ट्री देखें, पहले तो खैर एवरीथिंग वाज बंगाल, और फिर जब इंडिया का पार्टीशन हुआ तो तब ऑब्वियसली देयर वाज वेस्ट बंगाल, डिवाइड हो गया था वेस्ट एंड ईस्ट बंगाल में, जहां ईस्ट बंगाल पाकिस्तान का हिस्सा हो गया था। और खैर इन 1971 एक युद्ध हुआ जिसके अंदर ऑब्वियसली इंडिया हेल्प बांग्लादेश गेट इट्स लिबरेशन, और तब जाके बांग्लादेश बना था। तो खैर, इसकी अगर मैं स्टोरी कहूँ तो खैर इन टर्म्स ऑफ जो लार्जर स्टोरी, वो तो खैर दुनिया में सबको पता है। बट ऑब्वियसली ये एक बायोपिक है शेख मुजीबुर रहमान की, और उनकी जो एक पर्सनैलिटी थी, ये फिल्म उसमें निकल के आती है। इसके कास्ट में है ज़्यादातर बांग्लादेशी एक्टर्स ही है, एंड इसके अंदर जो लीडिंग कैरेक्टर है वो है अरफिन शुओ, जिन्हें हमने पहले एक इंडियन बंगाली फिल्म आहारे में देखा था। इज़ अ फैंटास्टिक एक्टर, और ये हम उन्हें बड़े पर्दे पे दूसरी बार देख रहे हैं। इज़ अ नेशनल अवार्ड विनर इन बांग्लादेश, काफ़ी प्रसिद्ध है वहाँ पे। अगर आप इतिहास उठा के देखें, तो खैर पार्टीशन की जो सबसे पहली चर्चा हुई थी भारत पार्टीशन ऑफ इंडिया की, तो उसके अंदर सबसे पहले जो एक स्टेट जो पार्टीशन चाहता था वो था बंगाल, जो ईस्ट बंगाल, जहाँ ऑब्वियसली देयर वाज a large Muslim population. Basically, nations are not formed on the basis of religion. अगर यदि ये ऐसा होता, तो क्यों हमारी जो मिडिल ईस्ट है कि why are they not one country, बल्कि वहाँ पे भी इतने सारे कंट्री, there are so many nations। तो खैर, इस मैं कहूँगा इस बंगाली ये जो फिल्म है, एक बंगाली नेशनलिज्म को जो एक सपना था शेख मुजीबुर रहमान का, ये फिल्म उसी को एक मैं कहूँ बहुत ही एक कहूँगा स्ट्रॉन्ग तरीके से ये बंगाली नेशनलिज्म को प्रपोज करती है। अब इतिहास में क्या हुआ, ये तो खैर फिल्म जो आप देखेंगे तो आपको पता ही चलेगा, एंड पीपल हु आर वेल लर्नेड ऑन द पॉलिटिक्स ऑफ द रीजन, उन्हें तो पता ही है। एंड वी विल लीव इट अपॉन व्यूअर्स कि आप जाइए और ये फिल्म को देखिए। अब खैर, अगर मैं इस फिल्म को, इसकी अगर आप जर्नी देखें, ये फिल्म इज इंडो बांग्लादेश को प्रोडक्शन, जहाँ पे ऑब्वियसली दोनों मुल्कों की जो आईएनबी मिनिस्ट्री है, इन दोनों ने मिलकर ये फिल्म बनाई है। एंड अगर आप इसके जर्नी के बारे में पढ़ करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वैसे तो खैर बांग्लादेश सदियों से चाह रहा था शेख मुजीबुर रहमान के बारे में फिल्म बनाने के लिए, लेकिन ड्यू टू वेरियस रीजंस इससे पहले कोई फीचर फिल्म नहीं बन पाई थी शेख मुजीबुर रहमान पे। और 2016-17 में दोनों इंडिया एंड बांग्लादेश प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है, उन्होंने एक प्रस्ताव रखा था, जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश है शेख हसीना, हु इज द डॉटर ऑफ शेख मुजीबुर रहमान। और दोनों इंडिया एंड बांग्लादेश ने एक फैसला किया था कि वो एक जॉइंटली एक को प्रोडक्शन करेंगे, टू मेक दिस शेख मुजीबुर रहमान बायोपिक। और फिर इसका जो डायरेक्टर का चयन है वो भी एक लॉन्ग रन प्रोसेस था। कई कमेटियां बिठाई गई, उसके बाद कुछ 3 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया था, जिसके अंदर फाइनली जाके हमारे भारत के वेटरन फिल्म मेकर श्याम बेनेगल, उनका चयन हुआ था। अब खैर जाहिर है वो तो बंगाली नहीं है, बट एंड दिस इज फर्स्ट डायरेक्शन फॉर श्याम बेनेगल सिंस 2010, जब उन्होंने वेल्डन अब्बा बनाई थी, विच वॉज क्रिटिकली अक्लेम्ड। अब खैर, श्याम बेनेगल साहब, इन हिज हेडेज ही वाज अ मास्टर फिल्म मेकर, और अक्सर उनकी जो फिल्में अगर आप देखेंगे तो सोशल इश्यूज पे वो फिल्में बनाते थे। कहीं ना कहीं लोग उन्हें शायद एक
सोशलिज्म, आई वुड से ही वाज मोर ऑफ अ सोशलिस्ट फिल्म मेकर दैन एनी कम्युनिज्म या कोई लेफ्ट लिबरलिज्म। अब जिस तरह से ये फिल्म बन के आई है, जैसे कि हमने पहले कहा, इसके अंदर एक बंगाली नेशनलिज्म तो है ही, लेकिन साथ ही साथ आई थिंक ये फिल्म ऐसे टाइम पे आई है जब, अगर आप रीजनल पॉलिटिक्स देखें, जो आज इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश के बीच में पॉलिटिकल रिलेशन जो क्या है, और दुर्भाग्य से ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द राइज ऑफ, आई वुड से, religious fundamentalism in Pakistan and also in Bangladesh. तो आई थिंक फ्रॉम अ पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू, आई थिंक ये फिल्म जरूरी है, ना सिर्फ इंडिया बांग्लादेश के लोगों के लिए, बल्कि भारत के दर्शकों के लिए भी मैं कहूँगा। एंड कहीं ना कहीं ये फिल्म एक लोगों को अपील करती है, खासकर जो बांग्लादेशी यूथ है, यूथ इन इंडिया, जिन्हें शायद ये हिस्ट्री इतनी ना पता हो, कि आप बांग्लादेश का क्रिएशन कैसा हुआ, कैसे वहाँ पे तकलीफें आई, कितने लाखों इनोसेंट लोग मारे गए, विमेन वर रेप, ऑब्वियसली सिंस थैंकफुली ऑब्वियसली सच बार्बेरिक क्राइम्स, लाइक रेप्स एंड ऑल, वो तो खैर फिल्म में नहीं दिखाए, उनका जिक्र किया गया है। तो उस मामले में तो खैर आई थिंक ये कहूँगा ये फिल्म अच्छी है, बट ओवरऑल यही है, ये फिल्म आज के भारत का जो युवा है, बंगाल का युवा है, दोनों तरफ, चाहे वो बांग्लादेश हो या फिर, आई थिंक ये फिल्म उन्हें याद दिलाती है कि बांग्लादेश कैसे बना है, क्या क्या सेक्रीफाइसेस हुए हैं। और करंट अगर आप देखें इंडिया बांग्लादेश के पॉलिटिकली तो रिलेशन अच्छे हैं, लेकिन ड्यू टू राइज इन रिलीजियस फंडामेंटलिज्म ओवर द इयर्स, एक देयर इज अ गल्फ बिटवीन, आई वुड से, द पीपल ऑफ, आई वुड से, द रेस्ट ऑफ इंडिया एंड एंड बांग्लादेश। ऑब्वियसली एक परसेप्शन स्टीरियोटाइप बन जाते हैं, जिसके कारण देयर आर अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स व्हिच हैपन अक्रॉस बोथ साइड। और मुझे लगता है ये फिल्म एक प्रयास है उस बंगाली युवा को जगाने के लिए, कि उसे बताने के लिए कि भाई आपका इतिहास क्या है। अब पॉलिटिकली पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये फिल्म मैं कहूँगा काफ़ी पॉलिटिकली करेक्ट है, क्योंकि ऑब्वियसली जो कॉमन एनिमी है इसमें, विच इज़ द पाकिस्तान आर्मी, चाहे कोई भी वहाँ का प्राइम मिनिस्टर हो, एक पॉलिटिकल लीडर हो, बट चीफ कल्प्रिट तो खैर पाकिस्तान आर्मी, उसकी आईएसआई को ही बताया गया है, जो कि ऑब्वियसली सच भी है। तो इसलिए ये फिल्म पॉलिटिकली करेक्ट है, लेकिन क्रिएटिवली के हिसाब से बात करें, करीब 3 घंटे की फिल्म है। दैट्स नॉट द लेंथ इज नॉट द प्रॉब्लम, बिकॉज किसी एक ऐसे शख्स की फिल्म बनाना, मुझे नहीं लगता कि इतने बड़े शख्स लाइक शेख मुजीबुर रहमान की, उनकी बायोपिक्स आप 3 घंटे में समेट सकते हैं। So it's fine that the film is almost close to 180 minutes, 178, 179 minutes की फिल्म है। प्रॉब्लम ये आ जाता है कि जो इसका जो स्क्रीन प्ले है, एंड ऑब्वियसली वी सीन द फिल्म इन द डब्ड हिंदी लैंग्वेज। अब इसका जो स्क्रीन प्ले है, खासकर शुरू के 1-1.5 घंटा, वो हार्डली कुछ आपको बांध के रखता है। हाँ, जो आपके सामने जो हो रहे हैं, देयर आर इंपॉर्टेंट इवेंट्स, इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स, कि कैसे पहले तो खैर पाकिस्तान का सपना बंगाल से ही शुरू हुआ। बंगाली मुस्लिम ही चाहते थे कि एक सेपरेट इंडिया से पार्टीशन होकर एक सेपरेट स्टेट बने, लेकिन जैसे कि हमने शुरुआत में कहा, कि रिलीजन के आधार पे स्टेट्स नहीं बनते, एंड इट वाज नेचुरल गिवन द कल्चरल लिंगुअल कॉन्फ्लिक्ट, ईस्ट पाकिस्तान के साथ बंटवारा, पार्टीशन होना, वो तो हिस्ट्री में लिखा ही था। तो खैर क्रिएटिवली ये फिल्म इतनी स्ट्रांग नहीं है, खासकर जो इसका फर्स्ट हाफ है, मैं कहूँगा काफ़ी बिलो एवरेज है। सेकेंड हाफ भी इतना कुछ खास नहीं। हाँ, बस ये है कि सेकेंड हाफ से ऑब्वियसली जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स है लीडिंग अप टू द 1971 वॉर, उन्हें सब कवर किया गया है। ये फिल्म एक एजुकेशन है, खासकर भारत के दर्शकों के लिए, जिन्हें बांग्लादेश के लिबरेशन के बारे में सिवाय 1971 वॉर, मुझे उससे अगर आपको ज़्यादा नहीं पता है, तो ये फिल्म आपको काफ़ी उस हिसाब से एडुकेट करेगी, इन्फॉर्म करेगी। बट क्रिएटिवली स्पीकिंग, एज अ स्क्रीन प्ले, ये फिल्म मैं कहूँगा थोड़ा बिलो एवरेज है। ऑब्वियसली द बंगाली ऑडियंस इज द बेस्ट जज, जो दर्शक बंगाली भाषा में देखेंगे, दे आर द बेस्ट जज। बट ये हिंदी डब मैं कहूँगा कहीं ना कहीं इट इज लॉस्ट इन ट्रांसलेशन, अपार्ट फ्रॉम आई वुड से द एवरेज स्क्रीन प्ले, जो डायलॉग्स है हिंदी के, कहीं ना कहीं आई थिंक वो भी इतनी तरह से हमें उसने बांध के नहीं रखा है। खैर परफॉर्मेंस की बात करें तो आरिफिन शुवो, जैसा कि हमने पहले कहा, हमने इन्हें पहले रंजन घोष की फिल्म आहारे में देखा, तो वहाँ तो इनका कमाल का काम काफ़ी बढ़िया था। लेकिन यहाँ पे इस डब्ड वर्जन में, ऑब्वियसली वी डोंट नो हु इज डब्ड फॉर हिम, बट यहाँ पे कई जगह पे हमें ऐसा लगा कि एक हड़बड़ाहट है इनकी परफॉर्मेंस में, एंड वी वर नॉट ऑल दैट इम्प्रेस। हाँ, जो इनकी वाइफ का रोल प्ले कर रही है, आई थिंक दैट एक्ट्रेस, हाँ, उन्होंने अच्छा काम किया है। बट ओवरऑल आप देखेंगे तो मैं कहूँगा ये फिल्म मोर और लेस, जैसे एक शख्स
मुजीबुर रहमान जैसा शख्स है, आई थिंक ही डिजर्व्ड अ बेटर बायोपिक मैं कहूँगा। फिर भी मैं इतना कहूँगा कि दोनों मुल्कों को कि आप ये फ़िल्म देखिए और बांग्लादेश को अपने और कहीं न कहीं जो आई थिंक इंडिया बांग्लादेश सिविलियन टेंशन जो है होपफुली ये फ़िल्म देखने के बाद लोगों को एहसास होगा कि यदि भारत और बांग्लादेश के सिविलियंस एक दूसरे से लड़ते हैं इवन ऑन सोशल मीडिया, तो इसका फ़ायदा किसको होता है? वेल, आई डोंट नीड टू टेक दैट नेम। तो खैर इट्स एन इम्पोर्टेंट फिल्म, पॉलिटिकली करेक्ट है, बट क्रिएटिवली ये फिल्म इतना इम्प्रेस नहीं करती है। शाम बेनेगल साहब ऑब्वियसली एज हैज इट्स लिमिटेशन, जाहिर है उनके लिए भी लिमिटेशंस होगी। अब खैर उन्हें तो बंगाली आती नहीं, लेकिन जैसा तैसा उन्हें स्क्रीन पे मिला। Obviously there was a translator with him all the while, but considering that obviously the great man has given us many memorable films in the past, but despite being perhaps the most important film of his career, creatively speaking ये फिल्म it I would say it misses the target। खैर अगर मैं बात करूँ रेटिंग की, तो हम इस फिल्म को देते हैं 5 में से 2 स्टार्स।